एक बार की बात है, नागपुर नामक गांव में एक व्यक्ति सरजू को पास वाले गांव की लड़की गीता से प्यार हो जाता है। सरजू अपने पिताजी को अपनी शादी के लिए मना रहा होता है। अरे पिताजी, मैंने अपनी शादी के लिए एक लड़की पसंद करी है। इसका नाम है गीता। आप बस जल्दी से उससे हमारी शादी कराने की तैयारी कीजिए। अरे चुप कर नालायक, कुछ काम धाम तो करता नहीं है और बड़ा चला शादी करने। अगर दोबारा शादी की बात करी ना तो इतने कंटाक मारेंगे खींच खींच के कि चक्कर घिन्नी की तरह नाचोगे। चल भाग यहाँ से और जाकर काम कर अपना, बेवकूफ कहीं का। माँ, अब आप ही समझाइए ना पिताजी को। अरे हम गीता के बिना नहीं जी सकते हैं। अरे अब आप मान भी जाइए ना। देखिए, लड़का जवान हो गया है, कहीं जोश में आकर कोई ऐसी वैसी हरकत न कर बैठे। अरे सरजू की माँ, तुमको पता है ना, पंडित जी इसकी कुंडली में दोष बताए हैं। अगर ये इस गांव की किसी भी लड़की से शादी करेगा तो इसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए हम शादी करने से मना कर रहे हैं। अरे पिताजी, लेकिन गीता इस गांव की थोड़ी ना है, वो तो दूसरे गांव की लड़की है। और देखिए, अगर आप मेरी शादी नहीं करेंगे ना तो हम गीता को लेकर भाग जाएंगे। हाँ। अरे अरे, ऐसी बातें काहे कर रहे हो बिटुआ? गीता अगर दूसरे गांव की है फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी गीता से करा देते हैं। यह सुनकर सरजू और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद सरजू की गीता से शादी हो जाती है। फिर शादी की रात गीता घूंघट लिए बेड पर बैठी होती है। सरजू जैसे ही कमरे में आता है उसे गंदी बदबू आने लगती है। अरे छी छी छी, कितनी बदबू आ रही है। लेकिन ये गंदी बदबू आ कहाँ से रही है? अच्छा, अब हम समझ गए। ये हरकत जरूर हमारे दोस्त सोनू की है। वही थोड़ी देर पहले कमरा सजाने आया था और बदबू फैलाकर यहाँ से निकल गया। जरूर उसने मूली के पराठे ज्यादा खा लिए होंगे, तभी इतनी गंदी बदबू आ रही है। अरे, इससे पहले गीता को भी बदबू आए, हम जल्दी से कमरे में थोड़ा सेंट छिड़क देते हैं। हाँ। सरजू कमरे में सेंट छिड़क देता है। उसके बाद वो गीता के पास जाता है और बोलता है, अरे गीता, ओ गीता, इस दिन का हमें कब से इंतजार था। गीता सरजू की बातों का कोई जवाब नहीं देती। ये देख सरजू को बहुत हैरानी होती है। अरे गीता, कुछ बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शायद हम जोश में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिए हैं। चलो हम थोड़ा प्यार से बोलते हैं? अरे जरा अपना ये घूंघट तो हटाकर हमारे पास आ जाओ ना। अरे चुप कर साले, कब से बोले ही जा रहा है। चल भाग यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। यहाँ से भागता है कि तभी गीता सरजू को एक जोर से लात मारती है और सरजू बेड से नीचे गिर जाता है। आई रे, मैं तो मर गया। ये गीता तो बहुत जोर की लात मारती है। लगता है मेरी कमर तो गई काम से। पता नहीं गीता को क्या हो गया है। कहीं गीता एक और लात ना जमा दे हमारी कमर पे। यह बोलकर सरजू नीचे ही सो जाता है। फिर जब सरजू गहरी नींद में होता है तब गीता अपने बेड से उठकर बाहर छत पर चली जाती है और घूंघट लिए हुए ही नाचने लगती है। उसी वक्त सरजू का पड़ोसी सोहन सोने के लिए अपनी छत पर आता है। तभी उसकी नजर सरजू की छत पर जाती है। अरे भैया, ये हम क्या देख रहे हैं? सरजू की छत पे कौन है जो इतनी रात को नाच रहा है? हमको तो ये गीता भाभी जैसी लग रही है। देखिए तो क्या ठुमका लगा लगा कर नाच रही है, एकदम जलेबी बाई जैसी। लेकिन सरजू तो कहीं नजर नहीं आ रहा है और आसपास भी कोई नहीं है। अरे ये क्या, ये तो हमको ही बुला रही है। अरे वाह, आज तो मौके का फायदा उठाकर ही रहूंगा। यह बोलकर सोहन भागता हुआ जाता है और पाइप से सरजू की छत पर चढ़ने लगता है। सोहन छत पर पहुंच जाता है। अरे गीता रानी, तुम तो क्या जबरदस्त ठुमका लगाकर नाचती हो। हम समझ गए थे कि
तुमने हमको क्यों यहाँ पर बुलाया है? अब तुम जल्दी से ये घूंघट हटाकर हमारे पास तो आ जाओ गीता रानी। गीता जैसे ही अपना घूंघट हटाती है, सोहन उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। अरे रे रे, मर गया, मैं तो मर गया, ये तो चुड़ैल निकली। अरे भागो रे यहाँ से। सोहन भागने लगता है, तभी चुड़ैल उसे मार देती है और गीता के रूप में वापस आ जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर ऐसे ही गीता रात होते ही अपनी छत पर नाच नाच के किसी न किसी गांव वाले को आकर्षित कर लेती और उसको मार देती थी। एक रात गीता छत पर नाच रही होती है, तभी घर की बिजली चली जाती है और सरजू की माँ की नींद खुल जाती है। अरे ये कमबख्त बिजली को भी अभी जाना था। बहुत गर्मी है। ऐसा करती हूँ, छत पर जाकर सो जाती हूँ। पर तभी उन्हें छत पर किसी के नाचने की आवाज सुनाई देती है और वो छत पर चली जाती है और देखती है कि गीता नाच रही होती है। अरे ये क्या, गीता बेटी इतनी रात गए छत पर क्यों नाच रही हो? गीता सरजू की माँ को देखती है और अपने असली रूप में आ जाती है और माँ से कहती है, तुम एक औरत हो, पर मैं औरत को कुछ नहीं करती, पर तुम यहाँ से चली जाओ। पर आखिर तुम कौन हो और गीता के रूप में क्या कर रही हो? क्या चाहिए? मैं एक बहुत मशहूर नाचने वाली थी। आसपास के सभी गांव वालों को मेरा नाच बहुत पसंद था। सभी लोग मुझे राधा रानी कहकर बुलाते थे। मेरे नाच को देखने वालों में इसी गांव का जमींदार भी शौकीन था। उसकी गंदी नजर ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। एक बार इसी गांव में मेरा प्रोग्राम था। जैसे ही मेरा नाच खत्म हुआ, जमींदार और उसके आदमी मुझे उठाकर पास के जंगल में ले गए और मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने जब उनको धमकाया कि सब कुछ पुलिस को बता दूंगी, तो उन्होंने मुझे मारकर उसी जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। पर कुछ दिन पहले गीता को उसी जगह पर मेरे घुंघरू मिल गए, जिसे वो पहनकर नाचने लगी। बस तब से ही मैंने इसके शरीर में रहना शुरू कर दिया और अब जब तक मैं इस गांव के सभी आदमियों को मार नहीं दूंगी, तब तक मैं गीता के शरीर को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर सरजू की माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, अपनी बहू को इस चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाएं। तभी उसे ध्यान आता है कि उसी गांव में एक बूढ़ी काकी रहती है, जो गांव में बहुत पहले से रहती हैं। सरजू की माँ एक पल की भी देरी नहीं करती और तुरंत उन्हीं बूढ़ी काकी के घर पहुंच जाती है। बूढ़ी काकी से मिलकर वह उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर बूढ़ी काकी कहती हैं, वह लौट आई। मैं जानती थी कि वह जरूर आएगी। जो उसके साथ हुआ है उसका बदला लेने वह जरूर आएगी। पर अब मैं अपनी बहू को उस चुड़ैल से कैसे बचाऊं? बूढ़ी काकी आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ती हैं और कहती हैं, उस चुड़ैल की आत्मा घुंघरू से जुड़ी है। मैं क्या करूं जिससे वो आत्मा उसका शरीर त्याग दे? तुम आज रात ही किसी भी तरह वो घुंघरू अपनी बहू से छुपाकर यहाँ ले आओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। रात का समय था। बूढ़ी काकी ने एक बड़ा सा चौक बनाया था, जिसके बीचों बीच एक हवन कुंड रखा हुआ था। बूढ़ी काकी कुछ मंत्र पढ़ रही थी और साथ ही उस हवन कुंड में पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर रही थी। ठीक उसी समय सरजू की माँ वहाँ पर पहुँचती है और वो जैसे ही घुंघरू काकी को देती है, उसी समय वो चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है और कहती है, छोड़ दो इस घुंघरू को, छोड़ दो, मुझे अपनी मौत का बदला लेना है। चुड़ैल बहुत ही ज्यादा तड़प रही होती है। जमींदार को कानून ने सजा दे दी है और तुम तो वैसे भी निर्दोष प्राणियों की हत्या कर रही हो, इसीलिए अब तुम्हारा मुक्त हो जाना ही सही होगा। अब तुम खुशी खुशी अपने लोक की ओर प्रस्थान करो। बूढ़ी काकी के इतना कहते ही वो घुंघरू को हवन कुंड की पवित्र अग्नि में डाल देती हैं, जिसके पश्चात इधर घुंघरू जलकर राख हो जाते हैं और चुड़ैल भी तड़पने लगती है। दूसरी ओर गीता बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो घुंघरू जलकर राख हो जाते हैं, तो चुड़ैल की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। थोड़ी देर बाद गीता को होश आता है। माँ, यहाँ कैसे और ये कौन है? कुछ नहीं बेटा, बस इन्हीं बूढ़ी काकी की वजह से तुम पर से बहुत बड़ा संकट खत्म हो गया।
इसके बाद गीता का परिवार और गीता खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।